जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो लाइक का बटन कृपया दबाना ना भूलें। कल हमने ये उत्तर का जो हाल है वो देख लिया। मित्रों, मुर्शिदाबाद से लेके कटक से लेके बिहार तक हमारे पराक्रम दिखाने वाले नागपुरकर रघुजी भोसले का खानदान 1757 प्लासी के बाद पता नहीं कौन से बिल में चला गया। इनको अधिकार चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारी अंत तक नहीं निभानी थी। हिंदवी स्वराज्य को वर्धिष्णु बनाना ये दिव्य स्वप्न तो मैंने कई बार कहा है कि 1750-55 के बाद जैसे हमारे मराठा सरदार भूल गए थे। वैसे मीर कासिम ने जानोजी भोसले को बारंबार पत्र लिखे आर्जव भी किया है कि ये प्रदेश अंतिमतः आपका ही है, आइए हमारा साथ दीजिए। हमारे जानोजी पेशवा को साथ लेके अंग्रेजों को निपटाना मीर कासिम चाहता था, लेकिन उसके बजाय निजाम का साथ देके माधवराव को निपटाने के षड्यंत्र में जानोजी शामिल हुआ। बताइए क्या कहेंगे। यही पाताल यंत्री शुजा के पीछे ये सारे मराठा अभी 10 साल पहले पड़े थे। उनको पता था कि शुजा साथ नहीं दे रहा है, पीठ पे छुरा खोप रहा है, लेकिन फिर भी मराठे शुजा के पीछे लगे रहे। हमने वो इतिहास देखा। अभी बक्सर के शर्मनाक हार से भी जानोजी लगता है कुछ नहीं सीखा। उसी समय यही समय था कि हमारे पुणे का कालनेमी राघोबा दादा ने ग्वालियर में मानाजी शिंदे को गद्दी पे बिठा के महादजी जैसे महापुरुष को बंडखोर घोषित कर डाला। देखिए कौन सा विचित्र षड्यंत्र चल रहा था इनका। मित्रों, बक्सर के बाद माधवराव, जैसे मैंने कहा, आपको भी अभी पता होगा कि धारवाड़ में हैदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। दादा 64 में आप जानते हो वो स्नान संध्या करने का नाटक करके, है ना, संन्यास लेने का नाटक करके नासिक चला गया था। मल्हारबा का वो अब जो तेज था ना, उनकी जो अपनी प्रभा थी वो पूरी तरह से लुप्त हुई थी। मित्रों, उत्तर भारत में उसी समय जवाहर सिंह नजीब के साथ सतत युद्ध में मशगूल था। 28 सितंबर 1764 को दादा राघोबा दादा होलकर को लिखता है। क्या लिखता है? दादा कहता है, जवाहर सिंह जाट और आपका मानस पुत्र यानी नजीब खान, जवाहर सिंह जाट और आपका मानस पुत्र दोनों आपसे यानी मल्हारबा से सहायता की उम्मीद पाले हुए हैं। तथापि जो सरकार की स्पष्ट नीति है, यानी पेशवाओं की जो स्पष्ट नीति है, वो आपके संज्ञान में है। जाटों के पक्ष में ही राजनीति करने में फायदा है। इससे ये तो पता चलता है कि दादा पल पल की उत्तर की खबर अपने पास, वो पल पल की खबर दादा जानता था। अब एक दादा का हितचिंतक है उत्तर का, उसने दादा को पत्र लिखा है। पत्र लेखक का नाम इतिहास को नहीं मालूम, लेकिन पत्र उपलब्ध है। ये पत्र लेखक दादा को लिखता है, हमने अब्दाली, अली जौहर और नजीब के बारे में जो भी कुछ कहा था आज वही हुआ है। तीनों की दगाबाजी हमारे सबके सामने है। अब ये मुझे लगता है कि ये जाट ने लिखा हुआ पत्र है, सूरजमल जी ने।
आगे पत्र में लिखा है, पाताल यंत्री नजीब ने सूरजमल जाट को कपट से बुलाकर मरवाया। सॉरी, सूरजमल जाट ये लिख नहीं सकता कि भाई उसने मुझे खुद कपट से बुलवाकर क्यों मारा। पता नहीं कौन है, लेकिन होगा जाट ही। 25 दिसंबर 1763 25 दिसंबर 1763 को सूरजमल जी की हत्या नजीब द्वारा करवाई गई। सूरजमल जी का एक दत्तक पुत्र था जो महारानी किशोरी देवी ने दत्तक लिया था। नाम था जवाहर सिंह। अब उनका पुत्र, दत्तक पुत्र जवाहर सिंह की निष्ठा और स्नेह आपके प्रति है, ये पत्र लेखक लिख रहा है। हम सब एक साथ आ जाए तो नजीब और शुजा को मात देना बहुत आसान होगा। ये पत्र लेखक जो है ये दादा को लिखता है। मित्रों, ये काल है 63-64 का, ये वार्तांकन है। मतलब साफ है कि दादा को उत्तर की परिस्थिति की पूर्ण जानकारी तभी थी, लेकिन इससे महत्वपूर्ण पुणे में अपने भतीजे से लड़ना उसने ज्यादा जरूरी समझा। कितना दुर्भाग्य है। क्या कहे मित्रों, ऐसे हीन, लक्ष्यहीन सोच को क्या कहें, बताइए। इसी 1764 के आरंभ में उत्तर के बजाय दादा दक्षिण गया है, और दक्षिण में जाके वो तो मैंने बताया कि हैदर को जीवदान देके उसने और एक मराठों के साथ द्रोह दादा ने किया। अच्छा, इसमें यानी ये दादा के ये जो उटपटांग सतेही हीन सोच थी ना, होलकर मल्हार बाबी इसके लिए कई तरह से कारणीभूत है। बताता हूँ। होलकर बाबा का मानस पुत्र था नजीब खान। जाठौन से मल्हार बाबा का एक पुराना हिसाब बाकी था, वितुष्ट आया था उन दोनों में कई साल से। 1765 में नजीब और जाठौन की संधि कराकर होलकर ने अपनी कातड़ी बचाओ धोरण को स्वीकारा, क्योंकि उसमें मल्हार बाबा को अपना फायदा दिख रहा था। वहाँ पूर्व भारत में, वो तो हम 2 एपिसोड से यही बोल रहे हैं, पूर्व भारत में शुजा ने अंग्रेजों को स्पष्ट लिखा था कि मीर कासिम और समरू का मैंने गए एपिसोड में आपको बताया है कि समरू ये नाम असल में एक जर्मन भाड़ोत्री सैनिक का था जो मीर कासिम का सरदार बना था। उसका नाम था वॉल्टर। शुजा ने अंग्रेजों को स्पष्ट लिखा, मीर कासिम और समरू, जिसने ये समरू ने 150 अंग्रेजी कैदियों की भी पटना में हत्या की थी। ये दोनों हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें आपके हवाले कदापि नहीं कर सकते। अब इनका युद्ध हुआ, हार हो गई, शुजा भाग गया। ये तो कॉमन है। इस युद्ध के बाद मित्रों मेजर फ्लेचर था अंग्रेजी टुकड़ी का। ये मेजर फ्लेचर शुजा के पीछे लग गया। शुजा भागते भागते चुनारगढ़ आया, चुनारगढ़ से प्रतापराज आ गया और प्रयागराज आ गया और प्रयागराज से अवध लौटा। फ्लेचर उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसने पहले चुनारगढ़ पे हमला किया, बाद में 11 फरवरी 1765 को फ्लेचर प्रयागराज किले तक पहुंचा, किले पे कब्जा किया और किले पे यूनियन जैक फहराया। तारीख थी 11 नवंबर 1765। और राजकारण देखो मित्रों, इसमें जो अपना ठरकी मुगल बादशाह था उसको प्रयागराज किले में ही अंग्रेजों ने रखा। उसको कठपुतली बनाकर उसका सम्मान भी प्रयागराज किले में ही किया। इसके बाद मित्रों प्रयागराज का किला
एक मजबूत अंग्रेजी थाना बन गया। कब तक? तकरीबन 1857 के बाद तक ये अंग्रेजी थाना बना रहा। यानी निर्वासित कफल्लक मुगल बादशाह को स्टैंप बना के अंग्रेजों ने प्रयागराज किले पे रखा। इससे हुआ क्या? इससे शुजा को कायम स्वरूपी बेदखल होना पड़ा। आगे फिर अंग्रेजों ने बादशाह से चुनारगढ़ की मांग की। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं अब कि ये जो मांग थी ना, ये बस एक औपचारिकता थी, ऑन पेपर उनको ये करना था। अब तेज गति से मित्रों अंग्रेज, आपने देखा होगा, कोलकाता से प्रयागराज तक पहुंचे हैं। कितने कम, अच्छा कागजों पे ये सब सूबा, प्रयागराज से कलकत्ता तक का सूबा जो था, ये सारा सूबा मुगल बादशाह के नाम पर ही था। ये तो पहले से था, लेकिन अंग्रेजों ने वो कायम रखा। कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा ये करने में जो मदद है वो मिर्जा नजफ, एक अशराफ था, सल्लागार, उसने की। ये दिल्ली दरबार का पहले से अशराफ था। अब इससे जनता के सामने मुगल बादशाह के निष्ठावान सेवक अंग्रेज बन गए, या अंग्रेजों ने ऐसे दिखाया कि भाई बादशाह तो मुगल ही है, हम तो उसके बड़े निष्ठावान सेवक है। भारतीय राजनीति में शुजा का महत्व मित्रों 1765 के बाद समाप्त हुआ और ये शुजा पे जानलेवा संकट था। निश्चित जानलेवा संकट था। तो वही पुराना राग आलापते आलापते शुजा को शिंदे होलकर की याद आ गई, क्योंकि 15 साल पहले, तकरीबन 1750 के आसपास, इन दोनों ने ही शुजा को संकट मुक्त करवाया था। आपने सुना है, हम सभी ने सुना है। यानी कितने साल हो गए? 1750 से 65, बस 15 साल। लेकिन इन 15 सालों में उत्तर की हवा पूरी तरह से मित्रों बदल गई थी। उस समय यानी 1765 में, ये बक्सर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय शिंदे मालवा में थे और मल्हारबा दोआब के क्षेत्र में थे। मल्हारबा के वकील हम सब जानते हैं, गंगाधर पंत चंद्रचूड़। गंगाधर पंत तात्या ने एक पत्र लिखा है। गंगाधर पंत कहते हैं, जाट नजीब के बीच सुलह होने के बाद अनूप शहर हम पहुंच गए, जहां मेरी शुजा से मुलाकात हुई। हमारे दोनों के बीच प्रदीर्घ चर्चा हुई, बातचीत शुद्ध लगी। नवाब यहाँ से इटावा और बाद में गंगा तट के मेहती घाट जाएंगे। ये गंगाधर पंत चंद्रचूड़ ने लिखा। मित्रों, ये होलकर के वकील तात्या चंद्रचूड़ है। अब ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, आप जानते हो उनके आगे, उनके जो वंशज है उनकी कहानी को, आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्हारबा की लेकिन इस पत्र से त्रेधा तिरपिट उड़ी हुई थी। दोआब के तुरंत बाद हम देखते हैं कि शुजा को मदद करने के लिए और अंग्रेजों को रोकने की मनीषा मल्हारबा की थी, और इसके लिए सारा युद्ध सामान मित्रों हमारे अहिल्या देवी होलकर ने ही सप्लाई किया था। आगे फिर हम सब जानते हैं कि होलकर और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस युद्ध की विस्तृत जानकारी मित्रों एक पुस्तक है, सैयर मुताखरीन, इस नाम की पुस्तक है, सैयर मुताखरीन। इसके लेखक हैं गुलाम हुसैन। वैसे गुलाम हुसैन के बारे में भी ये बता दूं कि ये गुलाम हुसैन चुनारगढ़ में शुजा का किलेदार था।
इसने अंग्रेज़ों का प्रतिकार किया, अंग्रेज़ों का प्रतिरोध इसने अपनी जीवनी के अंत तक किया, यानी आखिरी सांस तक किया। ये मरा नहीं, इसने शरण ली और हार स्वीकार के चुनारगढ़ अंग्रेज़ों को सौंप दिया। मुझे मेरी पर्सनल विनती है कि अगर आपको समय मिले, अगर आपको रुचि हो, तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। पुस्तक का नाम है शेर मुताखरीन। ये शायद फारसी में पुस्तक होगी, लेकिन अभी इसके हिंदी अनुवाद कहीं होगा। मैंने हमारे इतिहास संशोधक मंडल जो पुणे में है, इसमें ये एक कॉपी, अंग्रेजी कॉपी है, ये मैंने पढ़ी थी। आप भी पढ़िए। वंदे मातरम।